नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। 31 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। राजभवन में इस शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल ने शपथ दिलाई है। कैबिनेट में जेडीयू की तरफ से 11 मंत्री हैं, जबकि कैबिनेट में आरजेडी के 16 मंत्रियों को जगह मिली है। वहीं कांग्रेस के 2 मंत्री, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 मंत्री को जगह दी गई है। निर्दलीय सुमित कुमार भी मंत्री बने हैं। तो राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 31 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। राज्यपाल ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आपको बता दें कि इस बार कैबिनेट में जेडीयू के अब तक 11 मंत्री हैं, जबकि कैबिनेट में आरजेडी के 16 मंत्री, कांग्रेस के 2 मंत्री, निर्दलीय सुमित कुमार को भी मंत्री बनाया गया है। साथ ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 1 मंत्री कैबिनेट में शामिल हैं। और तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, आज बिहार सरकार के मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों को हार्दिक बधाई। आशा और विश्वास है कि सभी मंत्रीगण आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूर्ण निष्ठा, कर्मठता, ईमानदारी, पारदर्शिता और आपसी समन्वय के साथ बिहार के विकास में योगदान देंगे। और वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी ट्वीट किया है और लिखा है कि बिहार सरकार के मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले सभी माननीयों को हार्दिक बधाई। कामना है कि सरकार में शामिल सभी मंत्री बेहतर आपसी समन्वय के साथ श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को पूरी ताकत देंगे। साथ ही बिहार में पूर्ण अमन चैन को बनाए रखते हुए विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। ख्याल रहे, सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश के लोगों की नजर है हमारे ऊपर। और शपथ ग्रहण के बाद राजभवन के बाहर जश्न का माहौल दिखा। राजभवन के बाहर जश्न का माहौल दिखा। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़े बड़े माला लेकर पहुंचे यहां पर कार्यकर्ता अपने नेताओं का स्वागत करने के लिए। ढोल नगाड़े बजते रहे और बड़ी संख्या में यहां पर महागठबंधन के कार्यकर्ता राजभवन के बाहर मौजूद रहे। और चलिए अब आपको नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों के शपथ ग्रहण की पूरी तस्वीर दिखाते हैं। देखिए एक साथ कैसे राज्यपाल फागू चौहान ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कुल 31 मंत्रियों को राज्यपाल ने राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शपथ दिलाई। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है, आज ही कई मंत्री पदभार ग्रहण करेंगे। शाम 4 बजे के बाद पदभार ग्रहण करने की तैयारी है। सचिवालय के सभी विभागों में तैयारी पूरी की जा चुकी है। नए मंत्रियों के स्वागत की तैयारी की जा रही है। सभी विभाग के प्रधान सचिव, सचिव और निदेशक ने मंत्रियों के स्वागत की तैयारी की है। शिक्षा आरजेडी के कोटे में गया, वित्त और वाणिज्य कर जेडीयू के कोटे में आया है। तो आज ही कई मंत्री पदभार ग्रहण करेंगे और अपने अपने विभागों का जिम्मा संभालेंगे। शाम 4 बजे के बाद पदभार ग्रहण किया जा सकता है मंत्रियों द्वारा। सचिवालय के सभी विभागों में इसकी तैयारी भी कर ली गई है। महागठबंधन की सरकार के नए मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। तो वहीं नई सरकार के कैबिनेट में जातीय समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा गया है। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी की। तो लालू की पार्टी में 6 यादव, 3 मुस्लिम, अति पिछड़ा से 1, वैश्य जाति से 1 और कुशवाहा जाति से 1, राजपूत 1, पासवान 1, दलित 1, जबकि भूमिहर जाति से 1 विधायक को मंत्री बनाया गया है। और वहीं बात अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की करें तो यादव 1, भूमिहार 1, दलित 1, कुर्मी जाति से 1, ब्राह्मण कोटे से 1,
राजपूत, मुस्लिम, कुशवाहा, दलित, मल्ला और धानुक जाति के एक एक विधायक को मंत्री बनाया गया है। और इसी तरह कांग्रेस पार्टी की बात करें तो मुस्लिम और दलित कोटे से एक एक विधायक को मंत्री बनाया गया है, जबकि जीतन राम मांझी से हम पार्टी के एक दलित विधायक और एक निर्दलीय राजपूत विधायक को मंत्री बनाया गया है। और नीतीश कैबिनेट के विस्तार को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में बेहद उत्साह का माहौल है। दरभंगा से जेडीयू कार्यकर्ता 21 किलो मखाना का माला के साथ पटना पहुंचे। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और कार्यकर्ताओं में बेहद खुशी का माहौल है। देखिए 21 किलो मखाना के साथ कार्यकर्ता पहुंचे हैं और उनसे हम बात करते हैं। क्या मदन सहनी जिंदाबाद। दरभंगा बिहार से हम लोग आए हैं, जदयू वर्कर हैं, जदयू के वर्कर हैं और माननीय मंत्री मदन सहनी जी के लिए 21 किलो का माला उनके स्वागत के लिए आए। मदन सहनी जी जी। कितने दिनों में माला तैयार किया गया? लगभग 5 दिन लग गया। 5 दिन। क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? कि मखाना के तरह ये सरकार चले मजबूती के साथ और नीतीश कुमार जी हैं तो सब ठीक रहेगा। क्या नाम है आपका? देव कुमार झा, पूर्व प्रमुख बहादुरपुर। तो बिल्कुल देखिए बेहद खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है और मखाना के माला के साथ जो जदयू के वर्कर हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और ये चाहते हैं कि सरकार अपनी जो समयावधि है, जो कार्यकाल है वो पूरा करे। दरभंगा से जदयू के कार्यकर्ता 21 किलो मखाना के साथ राजधानी पटना पहुंचे और कह रहे हैं कि 4-5 दिनों के परिश्रम के बाद ये माला तैयार हो पाया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और हमारे सहयोगी इस वक्त आनंद अमृतराज जुड़े हुए हैं पटना से, जहां पर उनके साथ एक नए मंत्री जुड़े हुए हैं। जी आनंद। जी विवेक, देखिए हमारे साथ जितेंद्र राय हैं जो छपरा से आते हैं और युवा है। जितेंद्र जी, सबसे पहले आपको बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद। आपका प्रायोरिटी क्या होगा, क्या है आने वाले समय में, जब जो 3 साल के बाद जो आपका टर्म मिला है, तो इसमें आपका विजन क्या है, क्या कुछ करने का इरादा रखा आपने? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी ने हम लोग को जिम्मेवारी दिया है। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो जिम्मेवारी हम लोग को मिली है उस पर अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करें। अच्छा, इस मंत्रिमंडल में आरजेडी की तरफ से दिखाया जा रहा है कि युवाओं पर ज्यादा फोकस किया है तेजस्वी यादव ने, मतलब युवाओं पे नजर अभी गड़ गई है फिर से। अब वो तो खुद ही युवा हैं और आगे होगा उनका मनसा के कुछ नया चेहरा भी आगे है। अच्छा, आपका क्या सपना है? आपका क्या सपना है कि महागठबंधन की सरकार ऐसा क्या कुछ करे कि युवा फिर से, जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा कि युवा का झुकाव हुआ था, क्या कुछ करने वाले हैं आप लोग के युवाओं का झुकाव और बढ़े? युवा का जो भी समस्या है और रोजगार की जो बात है उस पर हम लोग फोकस करने का काम करें। सर, आपके विरोध में बीजेपी है जो लगातार आप लोग पर हमलावर रहेगी, तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं बीजेपी के विरोध का? बहुत ज्यादा संख्या में हम लोग हैं, विरोध क्या करेंगे लोग। अच्छा, संख्या बल ज्यादा, इस वजह से कोई फिक्र नहीं है? नहीं, और मुद्दा पर अगर वो लोग कोई बात कहेंगे तो हम लोग देखेंगे उसको। अब वो लोग कह रहे हैं कि आप लोगों ने धोखा दे दिया, जेडीयू ने धोखा दे दिया। अभी इसके पहले क्या हुआ था? अच्छा, सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगता है? क्योंकि चुनौती बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि बिहार का आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। आप लोगों ने 10 लाख रोजगार बोला है, मुख्यमंत्री ने भी बोल दिया था। अच्छा, वो तो अभी हम लोग वो लिए हैं, अब हम लोग बैठेंगे तो क्या रास्ता उस पर विषय पर बातचीत होगी, तय होगा। और क्या है आपकी प्राथमिकता क्या है? कोई भी विभाग मिले, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? हमारा नेता के मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी। चलिए आनंद, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मंत्री बनने के बाद निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह के पैतृक आवास पर जश्न का माहौल है। जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जम्मू जिले के चकाई विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह महागठबंधन के मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। नीतीश के मंत्रिमंडल में एक बार फिर शामिल हुए हैं और शपथ लेने के बाद उनका जो घर है, जो पैतृक निवास है पकरी गांव का, जो खैरा ब्लॉक में, यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से लोग अबीर गुलाल में सराबोर हैं और यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, क्योंकि सुमित कुमार सिंह दोबारा मंत्री बन गए हैं और मंत्री बनने के बाद लोगों में उत्साह है, खुशी है और खुशी का माहौल इस तरह है कि लोग गाजे बाजे के साथ पटाखा फोड़ रहे हैं, यहाँ पर मिठाइयाँ बांटी जा रही है और अगर देखा जाए तो अबीर गुलाल लगाया जा रहा है। कह सकता है कि होली का माहौल आ गया। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुशी का क्षण है कि
नीतीश कुमार जी ने हमारे मंत्री जी को दोबारा मंत्री काम बनाने का काम किया, इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं, उनको बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं। बहुत धन्यवाद। और कैसा लग रहा है आज सुमित जी, कैसा लग रहा है कि सुमित जी एक बार फिर मंत्री बन गए? आज सुमित जी के मंत्री बनने पर इनके पैतृक गांव नहीं पूरे बिहार में गौरव महसूस कर रहा है और एक नौजवान कर्मठ सुयोग्य मंत्री में एक है और इसके लिए हमारे पंचायत हमारे गांव में बधाई और अबीर गुलाल मिठाइयाँ बांटी जा रही है। सुनील सिंह जी को मंत्री बनने पर पुनः मानने पर पूरे बिहार में खुशियां की माहौल है। आप लोग मिठाई हर समाज को लेकर चलने वाले नेता हैं और ये बहुत विकास करेंगे। देख सकते हैं किस तरह से खुशी का माहौल है। और अगर तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि गाजे बाजे बजाए जा रहे हैं और मिठाइयाँ मिलाई जा रही हैं, लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं और इस तरह से सुमित कुमार सिंह या पैतृक आवास पर जश्न का माहौल है और जश्न इस कदर का कि लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। केसी कुंदन, न्यूज 18 जमुई। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है। बीजेपी मुख्यालय में शाम 4:30 बजे बैठक होगी। मौजूदा राजनीतिक हालत पर चर्चा होगी। जेडीयू से अलग होने के बाद आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, सुशील मोदी, राधा मोहन सिंह, गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, शाहनवाज हुसैन समेत कोर ग्रुप के सभी सदस्य शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बिहार विधान परिषद में भी नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चा होगी। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का मुकाबला करने के लिए बीजेपी अपनी रणनीति को मजबूत करना चाहती है और इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक में बिहार में संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। नहीं, निश्चित तौर पर जो बिहार में राजनीतिक परिदृश्य बदला है और इसके पूर्व भी समय समय पर कोर कमेटी बैठती रहती है और हम लोग समसामयिक मुद्दे पर और कई जो विषय आते हैं उस पर चर्चा होती है। आज केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक होगी जो आने वाले दिनों में बिहार में हमारा क्या कदम होगा और किस प्रकार से बिहार में हम सब आने वाले दिनों में बिहार के लोगों के लिए काम करेंगे। ये कई सारे विषय हैं जिस पर हम सब बात। नीतीश मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठ मंत्री विजेंद्र यादव ने महागठबंधन सरकार को टिकाऊ और बिहार का विकास वाला बताया। इस वक्त हमारे साथ महागठबंधन के सबसे वरिष्ठ नेता विजेंद्र यादव जी हैं, जिनके अनुभव का फायदा हमेशा एनडीए गठबंधन हो या महागठबंधन हो फायदा उठाते रहा। सर, आज एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनी है। 2020 में जब एनडीए की सरकार बनी थी उस समय कई तरह के आरोप प्रत्यारोप, लेकिन अब दौर पुराना हो गया। सर, 2022 के बने इस महागठबंधन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात आपको समझ लीजिए, महागठबंधन या महागठबंधन की अवधारणा क्या है। कोई भी पार्टी किसी राज्य में या देश में, दुनिया में जो लोकतांत्रिक देश है, अगर सिंगल मेजॉरिटी नहीं लेती है तो अपने समान विचार वाले लोगों के साथ सहयोग के लेके सरकार बनाती है, क्योंकि वैकेंसी तो रहेगी, चुनाव तो तुरंत होगा नहीं। गठबंधन में भी रहे। जो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आता था, हद तो हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बिहार में आके एक बड़ा मीटिंग किया, कहा कि आगे आने वाले वक्त में क्षेत्रीय कोई पार्टी नहीं रहेगी, तो मतलब सभी पार्टी को खा जाएगी। ऐसी परिस्थिति में हम लोग ने निर्णय लिया कि हम लोग के समान विचारधारा की पार्टी। जब जनता दल से आरजेडी बना था, जनता दल से समता पार्टी बना था, फिर जनता दल और समता पार्टी का मर्जर हो कि जनता दल यू हो गया, आरजेडी अलग रहा। इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि श्री नीतीश कुमार जी का नेतृत्व और गठबंधन को में परिवर्तन करें। सर, कितनी बड़ी चुनौती है आप लोग के सामने, चूंकि 2 साल के बाद लोकसभा चुनाव है, 3 साल के बाद विधानसभा चुनाव है। इसके पहले हम लोग सर ये कहते सर कि लोग बोलते थे कि 2020 में डबल इंजन की सरकार होगी, विकास काफी होगा। अब तो एक इंजन तो निकल गया, तो आपको लगता है कि उसका असर पड़ेगा आप लोग? डबल इंजन की सरकार तभी तो 14 से लेकर 22 तक 8 साल में क्या विकास हुआ है। घोषणाएं केवल ज्यादा हुई, कंप्लीट तो हुआ नहीं कोई। वाजपेयी जी के समय में जो कंप्लीशन हुआ, उसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग में भी कोई परिवर्तन नहीं किया।
रेल में भी कोई परिवर्तन आप बताइए। और एक बात समझ लीजिए, ये भारत जो है फेडरल स्ट्रक्चर का राज्य है, देश है। जमीन जान ये राज्य मालिक है। भारत सरकार भी कोई योजना चलाएगी तो राज्य जब तक सहयोग नहीं करेगा जमीन कहाँ से लाएगी। इसलिए उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि उसको भी चुनाव लड़ना है, भाजपा को भी। सर, अब बिहार की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं बताई जा रही है, तो आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती होगी आप जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में? चुनौती तो हमेशा रहती है, चुनौती को स्वीकार करना ही तो राजधर्म है। सर, इसी बीच में तेजस्वी यादव ने जो 10 लाख रोजगार की बात की थी, मुख्यमंत्री ने भी 15 अगस्त को बोला 20 लाख रोजगार की बात। रूप से करेंगे, फाइनेंस का अरेंजमेंट किया जाता है, वित्तीय प्रबंधन किए जाते हैं। किसी किसी मामले में कोई टैक्स बढ़ाए जाएंगे, कोई और भी नए टैक्स लगाए जाएंगे ताकि राजस्व प्राप्ति हो। वो सब बैठ के निर्णय किया जाएगा। दैट इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। तो ये थे हमारे साथ विजेंद्र यादव। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। नीतीश मंत्रिमंडल में आरजेडी नेता चंद्रशेखर भी मंत्री बनाए गए हैं। इनका क्या विजन है और क्या चुनौती है, इनसे बात की आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर, जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली। सर, सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। चलिए, आप सभी को धन्यवाद, आपके चैनल को, न्यूज 18 को धन्यवाद। कितनी बड़ी चुनौती है सर महागठबंधन के लिए इस बार, चूंकि 2 साल पहले तक एनडीए के साथ नीतीश कुमार अब आपके साथ है, तो कितनी बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए? देखिए, सत्य सामने आता है। देश में नफरत के माहौल को खत्म करना है, मोहब्बत और अखलाक का पैगाम देना है। भारत को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने में बिहार का जो योगदान होगा, एक मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में मैं उम्मीद करता हूं कि व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से बिहार जिस विकास के पथ पर है उससे कई गुना आगे होगा। सर, 2 साल के बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, 3 साल के बाद विधानसभा चुनाव होने वाला है और तेजस्वी यादव पर काफी निगाहें टिक गई हैं जनता की, तो कैसे उम्मीदों को पूरा करेंगे? आपका क्या विजन है? नहीं, व्यक्तिगत तौर पर आप सभी जानते हैं कि कल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है वो हमारे जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, युवा आइकॉन जो है, जो हमारा देश और बिहार का भविष्य है, उसने जो एजेंडा दिया था मास के सामने, सुनवाई, कार्रवाई, दवाई, तो आप समझे होंगे बेरोजगारी, तो बेरोजगारी के ऊपर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का मोहर लगा है, 10 लाख के बदले 20 लाख का जो आश्वासन दिया गया है, अब आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं वो करते हैं। तो जो एजेंडा हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू का था, वो एजेंडा पर मोहर लगा। मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित तौर पर बाकी जो चीजें हैं, जो कहीं पीछे किसी मामले में बिहार अगर रही होगी, तो हम सभी का योगदान बिहार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाना, जो सही अहिंसा के पुजारी, शून्य को स्थापित करने वाला और गणतंत्र का संदेश देने वाला, दुनिया को प्रशासन सिखाने वाला जो बिहार रहा है, मैं उम्मीद करता हूं कि नीतीश बाबू की अगुवाई में देश भी चमत्कार देखेगा। तो देश भी चमत्कार देखेगा नीतीश कुमार की अगुवाई में, कहना था चंद्रशेखर, जो आज जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। कैमरामैन अजय दुबे के साथ आनंद मित्राज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और खबरें जारी हैं, बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।